धार्यो जैन धर्मोस्तुमंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। देखो, अभी तक मैंने आपसे कुछ पूछा नहीं है, आज भी कुछ पूछना नहीं पूछूंगा, लेकिन अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने आज क्या समझा है। जो मैं कहूँगा उसको आपको कम से कम बताना पड़ेगा। इसका ध्यान रख कर के आप सुनने ध्यान से। देखो, अभी चलेगा 438 पेज पर और 196 गाथा है, और इसका देवीदास जी का कथन चलेगा। देवीदास जी ने क्या कहा इसके बारे में, ये बातें अपन आज करने वाले हैं। मोहमल सहज स्वभाव जल सुधो पंच इंद्रिय के विषय विकार ते विमुक्त है। चित्त की चपलताई रोकी करी वाहिर के शुद्ध आत्मिक ध्यान को सुकर तार हो है सोई संत कही ऐसी आगम सूक्त है। आसरे विना सुजो समुद्र के जिहाज को सु पंछी उड़े कहो और अंत कौन भुक्त है। यहाँ इस पंक्ति में भी पंक्षी का उदाहरण दिया है। अंत की दो पंक्तियाँ, आश्रय बिना सूजो समुद्र के जहाज सुकोसु पंक्षी उड़ कहूँ अंत सो वही लौट के आता है। देखो, पहले अपन मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद में इसको पढ़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गुणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। खास करके अपन को प्रवचन सार का मंगलाचरण करना है। सर्वव्यापक चिद्रूपे सिरूपाय परात्मा ने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मा ने नमः। अब ये कह रहे हैं, देखो, मोह मल सहज स्वभाव जल धोई। मोह रूपी जो मल है, मोह को ने मल की उपमा दी है। मल माने ताकतवर होता है ना बहुत, तो मोह को मल कहा है। तो मोह रूपी जो मल है उसको सहज स्वभाव के द्वारा धो डाला। सहज स्वभाव का जो जल है उससे मैल को धो दिया। मल को धो दिया माने मैल को धो दिया। हम मल का अर्थ मैल लेना, मैल को धो डाला है। काश धोया है कि सहज स्वभाव का जो जल है उसे ही मल धुलता है। मोह रूपी मल काश धुलेगा, सहज स्वभाव का आश्रय लेंगे तो मोह रूपी मल का नाश हो जाएगा। तो मोह मल सहज स्वभाव जल सोच धोए पंच इंद्रिय विषय विकार से वियुक्त है। और 5 इंद्रियों के विषय से विकार से रहित हो गया वो, कि उसने क्या किया, मोह रूपी मल को धो दिया। मल माने मैल, मोह रूपी मैल को कैसे धोया, स्वभाव के जल स्वभाव का आश्रय लिया तो मोह मल का नाश हो गया। मोह मानो मिथ्यात्व का नाश हो गया। सबसे पहले जैन दर्शन में मिथ्यात्व का नाश होता है, उसके बाद में साथ में ही ज्ञान समय ज्ञान हो जाता है, और उसके बाद में फिर चार्थ आता है। आजकल के पद्धति ऐसी चल गई उल्टी। क्या समय दर्शन तो बहुत कठिन है, उसका मिलना तो बहुत मुश्किल है, तो बिल्लों को होता है। और सम्यक चार्थ तो कोई भी कर सकता है, ऐसा लोगों को भ्रम हो गया है। और वो सम्यक चार्थ पहले ले लेते हैं। फिर सम्यक चार्थ में क्या करना है, 11 प्रतिमा का पालन करना है। दर्शन प्रतिमा, वृत्त प्रतिमा, सामाजिक प्रतिमा। अभी क्या कर लेंगे, बैठ जाएंगे सामाजिक में कर लेंगे, ऐसा लगता है उनको ये सरल है। ये सरल नहीं है। सबसे पहले सम्यक दर्शन होता है, फिर सम्यक ज्ञान होता है, साथ में उसके बाद में सम्यक चार्थ होता है। क्रम से ऐसा है कि सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो मोह रूपी मल को सहज स्वभाव से धोया। सबसे पहले तो ये काम किया कि मोह रूपी मल को स्वभाव का आश्रय लेकर के धो डाला। स्वभाव का कोई कठिन नहीं है, अपने स्वभाव का आश्रय लो तो मोह का मल धुल जाता है। अब स्वभाव क्या है, ज्ञान दर्शन अज्ञाता स्वभाव आत्मा का है, उसको जानो और उसमें जम जाओ, उसमें रम जाओ। बस वो काम आप करोगे, प्रयत्न करोगे, धीरे धीरे दर्शन का नाश हो जाएगा।
मोह मल सहज स्वभाव जल सो धोए, पंच इंद्रिय विषयक विकार से मुक्त। और फिर 5 इंद्रियों के विषय से विकार से रहित हो गया, क्योंकि सम्यक ज्ञान हो गया था तो सम्यक चार्थ का नंबर आ गया। तो फिर 5 इंद्रियों के विषय जो विकार धोए उसका नाम सम्यक चार्थ है। सम्यक चार्थ को भी लोग नहीं समझते हैं, चार्थ भी बाहरी क्रिया को समझते हैं, लेकिन ये वास्तव में कहते चार्थ क्या है? 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, स्पर्श इंद्रिय का विषय क्या है? ठंडा गरम, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ये जो विषय हैं ये कभी अच्छे लगते हैं अपन को, इनका त्याग करो ना। ठंडे गर्म में राग करो। सब 5 इंद्रियों के विषय जो 8 प्रकार के विषय हैं ना, उनका त्याग करो। 5 इंद्रिय पंच इंद्रिय विषय विकार दिव्यों हो जाओ, उसका नाम सम्यक चार्थ है। और क्या? चित्त की चपलताई रोक कर बाहर से जो चित्त चंचल हो रहा है, चित्त माने मन बहुत चंचल होता है, बहुत जल्दी जो यहाँ को भागता है, दौड़ता है। तो चित्त की चपलताई माने चालाकी, चंचलता है, उसको रोक करके बाहर से, और फिर निज आत्मा स्वरूप में विषय में संयुक्त हो जाओ, अपने आत्मा में लग जाओ। विषय को बेकार छोड़ो, 5 इंद्रियों के चंचलता को छोड़ो, कम करो, और फिर अपने निज आत्मा का ध्यान करो, निज आत्मा स्वरूप विषय युक्त हो जाओ। शुद्ध आत्मिक ध्यान की सुख करता है। यह है कि शुद्ध आत्मा का ध्यान करने की प्रक्रिया है। शुद्ध आत्मा का ध्यान ऐसे होता है। अपन को पहले अपन कह चुके हैं कई बार कि देखो बहुत मुश्किल से मिलती है मनुष्य गति, और अपन को भाग्य से मिल गई है। अपन को कुछ प्रयत्न किया नहीं था, लेकिन सहज में ऐसा बन गया है कि मनुष्य गति मिल गई है, उत्तम कुल मिल गया है, जैन धर्म का सहयोग मिल गया है, और जिनवाणी सुनने का सच्चा सहयोग मिल गया है। ये सब ऑटोमेटिक हो गया है, कुछ किया नहीं किसी ने, थोड़ा बहुत किया होगा तो ना के बराबर है, लेकिन सहज बनाव बन गया तो उसका लाभ लेना चाहिए ना अपन को। जो जीव सहज बनाव बन जाए तो उसको यूँ नहीं छोड़ना चाहिए, उसका पूरा लाभ लेना चाहिए। तो अपन को मनुष्य गति प्राप्त हो गई, उत्तम कुल मिल गया, और भाग्य से जिनवाणी का सुनना मिल गया। और बड़ा सौभाग्य क्या है कि आपके माता पिता को ये भाव पैदा हो गया कि आपको तो बच्चे को जैन धर्म पढ़ाना है। मुझे जैन धर्म की मुख्यता है, ये ज्ञान में आ जाएगा तो आजीविका तो कुछ भी हो जाएगी। आजीविका में क्या दम है? आजीविका के लिए नहीं पढ़ाना है। कोई बिरला होता है, उसे अपन अभागा कहते हैं। तो अब इस दृष्टि से अपन भगवान हैं कि अपन को सहज वो बन गया है कि जैन धर्म का शरण मिल गया है, जिनवाणी सुनने को मिल गई है, सच्ची बात समझने का प्रसंग में बन गया है, तो उसका आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। पता नहीं देखो कब किसकी क्या स्थिति बन जाए। अब देखो अनेकांत का आपको सबसे बढ़िया उदाहरण है। यहाँ लड़का था, जरा सा पढ़ता था, 5 साल पढ़ा, और दुर्भाग्य से वो वहाँ चला गया अहमदाबाद, और वहाँ उसका मरण हो गया। अब बताओ क्या उम्र थी? कभी किसी का क्या हो जाएगा कुछ कह नहीं सकते। कब तक हमारी ज़िंदगी है, कब तक हम जिएंगे, कब हमारा मरण हो जाएगा, और पता नहीं कहाँ किसकी योनि में चले जाएंगे। यदि तत्व ज्ञान नहीं किया तो अब कहने को तो ऐसा अपन कह सकते हैं कि ये अपन को दुर्गति नहीं होगी, लेकिन कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है और कहीं भी जा सकते हैं। इसलिए मौका मिल गया है तो उसका पूरा लाभ अपन को उठा लेना चाहिए। चित्त की चपलताई रोक, चित्त की चंचलता को रोको, और बाहर के उपयोग को अपने निज आत्मा में लगाओ, निज आत्मा स्वरूप विषय युक्त हो जाओ। और क्या करो? शुद्ध आत्मिक ध्यान। शुद्ध आत्मा का ध्यान माने कल बताया था, आर ध्यान रो ध्यान तो करना नहीं है। धर्म ध्यान में लगे, उपयोग लगाओ और सुख ध्यान हो जाएगा। सोई संत कही, संत कवि हैं कह रहे हैं, सोई संत कवि कही ऐसी आगम सुयुक्त है, आश्रय बिना
जो ज्यों समुद्र, जो उदाहरण दिया है कि सहारा नहीं हो, उदाहरण दिया बहुत बढ़िया उदाहरण है कि जैसे पक्षी को कोई सहारा नहीं है, चारों तरफ देखा पानी 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 में, अब कहीं कहाँ जाए उड़ के, तो लौट के फिर उस जहाज पे आ जाता है, तो उस जहाज का पंछी जहाज पर आ जाता है। ये तो उदाहरण है, सिद्धांत तो ये समझाना है कि तुम मनुष्य हो, संस्कृति में आ गए हो तो तुम इसका सदुपयोग कर लो। ये बताना, देखो पक्षी का तो उदाहरण दिया है, अंत में तो ये समझाया है कि जैसे पक्षी अब सहारा बिना वहीं कहीं दौड़ आता है, ऐसे तुम अपने को असहाय समझो कि मेरा कोई सहारा नहीं है, 5 इंद्रियों के विषय ये कोई सहारे नहीं है, मुझे वहाँ नहीं अटकना है, मैं तो बिना असहाय हो गया हूँ चारों तरफ से। जैसे वहाँ जल भरा पड़ा है, ऐसे चारों तरफ से दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख, सब जगह दुख ही दुख है। तो मुझे अपना शांति का मार्ग अपनाना है, तो मैं क्या करूँ? तो जैसे लौट का पक्षी वहीं आ जाता है, ऐसे लौट कर तुम अपने स्वरूप में आ जाओ, ये कह रहे हैं। देखो अपने सहज स्वभाव स्वरूप जल से मोह रूपी मल को धो दिया है। कैसे धोया है? सहज स्वभाव जल है और उससे मोह रूपी मैल को धो डाला। यहाँ मल का मतलब मैल है। सहज स्वभाव रूप जल से मोह रूपी मल को धो डाला है। धोकर 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त होकर, 5 इंद्रियों के विषय हैं, 5 इंद्रियों के विषय कोई शांति की मार्ग है क्या? खाने में कितना पसीना आता है, कितनी आकुलता होती है। स्पर्श इंद्रिय का विषय, रसना इंद्रिय का विषय, घ्राण इंद्रिय का विषय, चक्षु इंद्रिय का विषय, ये के विषय बहुत अनर्थकारी हैं। तो इनसे कहते हैं 5 इंद्रियों के विषय से विरक्त होकर के और मुक्त होकर के चित्त की चपलता, चित्त को मन की चंचलता को रोक करके अपने उपयोग को बाहर से हटा करके आत्मा में स्थिर करना। ये पैराग्राफ हो गया। अब आगे कहते हैं कि जिस प्रकार, देखो उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार समुद्र के मध्य में स्थित जहाज में बैठा पंछी अन्य आश्रय को अभाव, कहीं कोई आश्रय नहीं, चारों तरफ देखा तो कहीं कोई सहारा नहीं है, तो अन्य आश्रय के अभाव में जहाज को छोड़कर कहीं नहीं जाता। वो तो पंछी में इतनी अकल है कि उस जहाज को छोड़ के नहीं जाता है। कहाँ जाए? जहाज को छोड़ के जाएगा तो समुद्र में डूब जाएगा। तो इस भवसागर में नहीं डूबना हो तो ये उपाय करना चाहिए कि अपन को मनुष्य भाव मिल गया है, यही अपना जहाज है। ये जहाज का उदाहरण है कि आपको मनुष्य पर्याय मिल गई है, तो मनुष्य पर्याय में आकर के आप क्या कर लें। देखो कि जिस प्रकार समुद्र के मध्य में स्थित जहाज पर बैठा पंछी अन्य आश्रय के बिना, आश्रय के अभाव में जहाज को छोड़कर कहीं नहीं जाता। तो इतनी अकल तो पक्षी में है, तो अपन पक्षी से तो अच्छे हैं क्या नहीं? तो अपन को मनुष्य पर्याय मिली है, इसका सदुपयोग करना चाहिए अपन को। उसी प्रकार आत्मा आत्म ध्यान में रहता है, आत्म ध्यान की ही करता है, यही आगम में कही गई है। आत्म ध्यान क्या है? आत्म ध्यान रोध ध्यान तो करना नहीं है, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान करना है। तत्व का चिंतन करो और अपने आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करो, ये काम करना है। अभी इसमें क्या करना ही है? आप अपना आत्मा है, अपन को समझना है, उसका सच्चा स्वरूप समझना है। कह रहे आगम में कही गई बात है और संतों ने भी इसी प्रकार से कहा है। संत माने यहाँ पर सज्जन पुरुष है, महान पुरुष आत्माएं जो हैं, संत पुरुष हैं, उनने भी यही बात कही है। अब आगे कांजी स्वामी क्या कहते हैं वो जानने लायक है। आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी इस गाथा के भाव को और स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं वो? कि परद्रव्य के कारण लाभ हानि मानना दर्शन मोह है और परद्रव्य की प्रवृत्ति में आसक्त होना चरत मोह है। दर्शन मोह क्या है? परद्रव्य से हानि और लाभ मानना। न परद्रव्य ना हानि करती है न लाभ पहुँचाती है, वो हानि लाभ से रहित है। परद्रव्य है ना, तो परद्रव्य में हानि लाभ की मान्यता, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। न परद्रव्य इष्ट है न अनिष्ट है, उसमें कुछ नहीं करना अपन को। देखो परद्रव्य के कारण लाभ हानि मानना दर्शन वो है। ये दर्शन वो ये है
पर पदार्थ कोई ये लाभ करता है, ये हानि पहुंचाता है, कुछ नहीं। वो पर पदार्थ तो पर है, अत्यंत अभाव है दोनों में, आत्मा में और पर द्रव्य में अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार खड़ी है। उसका उदाहरण याद रखो, जैसे कांच है अनब्रेकेबल, जो कभी टूटता नहीं है, ऐसा कांच लगा हो। अनब्रेकेबल कांच आते हैं, जो टूट जाते हैं वो कांच सस्ते होते हैं, जो नहीं टूटता है बंदूक की गोली लगाओ तो भी नहीं टूटे, इतना बढ़िया मजबूत कांच आते हैं। तो ऐसे कांच जो है लगा हो और अपन अंदर बैठे हो, भले ही बाहर का शेर अपन झपटा मारे लेकिन वो अपन कांच को तोड़ नहीं सकता। जब तोड़ नहीं सकता तो अपन मरण नहीं हो सकता, कोई अपन को मार भी नहीं सकता, कोई अपन को बचा भी नहीं सकता। तो किसका सहारा लेना? ना अपन किसी को मार सकते हैं ना बचा सकते हैं, ना हम से हमारा कोई संबंध ही नहीं है, दोनों में अत्यंत अभाव की वजह की दीवार खड़ी है। तो फिर हमें क्या डर है पर से? तो ये कह रहे पर द्रव्य के कारण लाभ हानि मानना, सबसे बड़ी मिथ्यात्व क्या है? पर द्रव्य मुझे को नुकसान पहुंचाता है, पर द्रव्य से मुझे लाभ होता है। घर में परिवार है, मेरा भरण पोषण करने वाला है, यदि वो नहीं होता तो मेरा भरण पोषण कौन करता? अरे तू पर के अधीन है ही नहीं, तेरा पुण्य तेरे साथ है, तेरा पाप तेरे साथ है। तू जितना जैसा पुण्य पाप किया है तदनुसार भाग्य संयोग अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो समझना कि पाप होता है, तो बन जाए समझना पुण्य का होता है। समझने की बात है, अपना पाप पुण्य अपने साथ है, उसके परिणाम के अनुसार परिणामन होता है, पर कोई कुछ करता नहीं है। तो पर से पर के कारण लाभ हानि मानना, ये दर्शन मोह है। सबसे बड़ी बात है ना क्या? पर कोई हमको लाभ और हानि नहीं पहुंचा, ना लाभ पहुंचाता है ना हानि पहुंचाता। इससे क्या फायदा, क्या होगा? फायदा ये होगा ना उसे राग होगा ना द्वेष होगा। फायदा पहुंचाता है ऐसा सोचेंगे तो राग का होता है, नुकसान पहुंचाता है ऐसा सोचेंगे तो द्वेष होता है। तो राग द्वेष का त्याग करना है ना उनको, तो राग द्वेष का त्याग करना है तो ये मानना पड़ेगा कि पर द्रव्य मुझे ना हानि पहुंचाता है और ना लाभ पहुंचाता है। पर द्रव्य से मुझे कुछ नहीं होता है। पर द्रव्य तो दो द्रव्यों में, दो सिद्धांत की बात है, न्याय शास्त्र में कहता है दो द्रव्य में अत्यंत अभाव की वजह की दीवार खड़ी है। जब दो द्रव्य स्वतंत्र हैं और द्रव्य में कोई एक दूसरे का सहारक नहीं है, तो फिर उसके ना अधीन हो, पराधीन नहीं हो, और उसकी उपेक्षा ही मत करो। ना उसके अधीनता स्वीकार करो और ना पराधीनता स्वीकार करो, है, और ना उसे डरो। कब डरें? कि कोई हमको मार डालेगा, कोई हमको ऐसा कर देगा, तो डरने का कहाँ? कोई किसी मार ही नहीं सकता है, कोई किसी को बजा ही नहीं सकता है। आयु का समय सार कहता है कि आयु के अभाव में मरण होता है, आयु के सद्भाव में जीवन रहता है। आयु क्षय से मरण हो, यह बात दिन भर ने कही। कोई मार कह सकेगा जब आयु हर सकता नहीं। आयु से जीवित रहे, ये बात दिन भर ने कही। भगवान का साक्षी लेके कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि कोई आयु छीन नहीं सकता है और कोई आयु मार नहीं सकता है। ना कोई मार सकता है ना कोई बचा सकता है। तो भैया कोई मार नहीं सकता है तो द्वेष क्यों करना, या कोई बचा नहीं सकता है तो राग क्यों करना? मूलतः तो राग द्वेष का अभाव करना है। हमारे अंदर राग द्वेष का नहीं हो, ये बात समझनी है। पर द्रव्य के कारण लाभ हानि मानना क्या है? क्या है ये बताया? अरे बोल, दर्शन मोह बताया इसको, क्या बताया? पर द्रव्य से हानि लाभ मानना दर्शन मोह है। और पर द्रव्य की प्रवृत्ति में आसक्ति होना। पर द्रव्य की प्रवृत्ति करो, खूब अच्छा खाओ, अच्छा पहनो। अरे क्या उसमें चात्म का दोष है? पर द्रव्य की प्रवृत्ति में आसक्ति होना, ये काय का दोष बताया? चारित्र का दोष बताया। दर्शन का दोष क्या है कि पर द्रव्य से मुझे हानि होती है, पर द्रव्य से नुकसान होता है, इस मानता का नाम दर्शन मोह है। ये तो अपनी इतना तो नहीं समझते क्या? अपन संग पंचेंद्रिय हैं, मनुष्य पैदा हुए हैं, इतना नहीं समझते कि पर द्रव्य से कोई हानि लाभ नहीं करता है। सारा जगत इस मिथ्यात्व में पड़ा है, अज्ञान में पड़ा है कि पर द्रव्य से मुझे हानि होती है और लाभ होता है।
अपन खुद इसी बात को मानते हैं कि नहीं कि इसने मुझे नुकसान पहुंचा दिया, इसने मुझे फायदा पहुंचा दिया। कोई किसी को नुकसान फायदा पहुंचाता ही नहीं है। देखो देखो, पर द्रव्य के कारण लाभ हानि मानना कौन सा मोह है? ये दर्शन मोह है ये भाई साहब। पर द्रव्य के द्वारा हानि लाभ मानना दर्शन मोह है। दर्शन मोह का अभाव करना कि नहीं करना? करना है। दर्शन मोह का अभाव करना है तो इतना जानना है कि पर द्रव्य से मुझे हानि लाभ नहीं होता। इतना तो नहीं समझते क्या अपन? अरे बहुत गहरी बातें नहीं समझते होंगे, नहीं सही, कोई चिंता की बात नहीं। इतना तो समझते हैं क्या कि पर द्रव्य से मुझे न हानि होती है और न लाभ होता है। पर द्रव्य तो मैं और मुझ में क्या कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव माने क्या होता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी भला बुरा नहीं करता, कर नहीं सकता। उसमें सामर्थ्य नहीं है ऐसी कि कोई किसी का भला कर सके या बुरा कर सके, ऐसी किसी में सामर्थ्य नहीं है। जब जिसका जो होना है सो निश्चित है। भगवान केवल ज्ञान ने बताया, केवल ज्ञानी ने गया है, केवल ज्ञानी ने बात कही है कि जो होना है सो निश्चित है। आपने निश्चिंता ही तो आकुलता रहित होना हो तो ये निश्चिंता करो। पर द्रव्य के कारण हानि लाभ मानना कौन सा मोह है? दर्शन मोह है। इतना समझना कठिन है क्या कि पर पदार्थ मुझे हानि लाभ नहीं पहुंचाते। कोई ना कोई लाभ पहुंचाने वाला है ना कोई हानि करने वाला है। इतनी मानने में क्या दिक्कत है बताओ? इसको नहीं समझते क्या अपन? ये तो सरल, बहुत सरल है ना कि पर द्रव्य मुझे हानि लाभ नहीं पहुंचाते। इसमें क्या कठिनाई है? ये तो 2 वर्ष का बच्चा भी बता सकता है। जब बोलना आ जाए वो पूछो बता देगा पर द्रव्य से हानि लाभ नहीं होती है। ऐसा ये इसका अर्थ है। पर द्रव्य के कारण हानि लाभ मानना दर्शन मोह है और पर द्रव्य के प्रवृत्ति में आसक्ति होना उसका नाम चार्त मोह है। ये दर्शन मोह और चार्त मोह। अब चार्त मोह कैसे में ऐसा चार्त पारो, ऐसा इतना वर्ष करो, इतना व्रत करो, इतना क्या तुम समझो भगवान क्या कह रहे हैं कि पर द्रव्य की प्रवृत्ति में आसक्ति होना उसका नाम चार्त मोह है। पर द्रव्य में कोई पर द्रव्य को हानि लाभ नहीं पहुंचाते हैं तो उसमें आसक्ति काय के लिए करना? पर द्रव्य में आसक्ति का होना उसका नाम चार्त मोह है। इतना तो मोटी मोटी बात है, इतना तो अपन समझ सकते हैं ना। जिसने दर्शन मोह और चार्त मोह का अभाव किया है उसे पर द्रव्य की प्रवृत्ति का अभाव होता है। पर द्रव्य की प्रवृत्ति है ना, उसमें जो अभाव करना हो तो ये समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि पर द्रव्य से मुझे न हानि होती है न लाभ होता है। इसका नाम इसको लाभ हानि मानना उसका नाम दर्शन मोह है और उसमें प्रवृत्ति करना वो चार्त मोह है। जिसने दर्शन मोह और चार्त मोह का अभाव किया उसे पर द्रव्य की प्रवृत्ति का अभाव होता है, हो ही जाता है। जब पर द्रव्य से मुझे कोई लाभ हानि नहीं है तो अपने आप में प्रवृत्ति रुक जाएगी कि नहीं होगी? आप बताइए मुझे इसमें क्या कठिनाई है, इसमें दिक्कत क्या है? बहुत ऊंची बातें आपको समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, चिंता छोड़ो। ये तो प्रवचन सारा कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, कुंद कह रहे हैं ये बात। आचार्य कुंद सबसे बड़े आचार्यों में हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणी और मंगलम कुंद। तीसरा नाम स्थान है। वो कह रहे हैं कि पर द्रव्य से न हानि होती है न लाभ होता है। जब हानि लाभ नहीं होती तो काय के लिए उसमें राग द्वेष करना? तो राग द्वेष का अभाव करना है ना अपन को, हो जाएगा। बहुत सरल है, जैन धर्म बहुत सरल है। आप हुआ मत समझो उसे कठिनाई में डाल करके परेशान मत हो। कुछ भी समझ में नहीं आया तो इतना तो समझ में आ सकता है कि पर द्रव्य से मुझे हानि लाभ नहीं होता। जब हानि लाभ नहीं होता है तो फिर उससे राग द्वेष नहीं होगा। राग द्वेष करना सबसे सरल उपाय है। राग द्वेष का अभाव करना सबसे सरल उपाय है। देखो दूसरा नंबर 1 चारित्र का मूल क्या है? सम्यक दर्शन है। चारित्र का मूल क्या है? सम्यक दर्शन। पहले सम्यक दर्शन होगा, पहले मूल जड़ होगी
कि पहले वृक्ष होगा, पहले जड़ होगी ना, तो मूल तो सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन पहले होगा, बाद में चारित्र आएगा। चारित्र का मूल क्या है? सम्यक दर्शन है। जो जीव ज्ञान स्वभाव की सच्ची प्रतीति करता है, प्रतीति मान विश्वास, श्रद्धा, उसे ही अंतर में रमणता रूप चारित्र प्रकट होता है। चारित्र किसको प्रकट होता है? देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि उसी को चारित्र प्रकट होता है कि जो पहले श्रद्धान करता, पहले श्रद्धान होगा फिर चारित्र होगा। तो श्रद्धान तो किसी को है नहीं, कोई समझती नहीं श्रद्धान क्या करे, बस क्रियाकांड करके और संतुष्ट हो जाता है। वो कह रहे हैं उसे ही रमणता रूप चारित्र होता है। आत्मा में रमण करना उसका नाम चारित्र है ना, तो वो कब होगा? कि जिसको श्रद्धा सच्ची होगी उसकी रमणता होगी। श्रद्धा तो सच्ची है नहीं और रमणता चाहता है, तो रमणता कहाँ से आएगी? उसे ही रमणता रूप चारित्र प्रकट होता है। किंतु सम्यक दर्शन बिना चारित्र नहीं होता। सम्यक दर्शन तो बहुत कठिन है, अभी तो बड़ा मुश्किल है, कैसे होगा? अभी है अपन को है कि नहीं है? और चारित्र तो हमारे हाथ की बात है। अरे उल्टी पहाड़ा पड़ रहा है, उल्टा काम कर रहा है, पहले दर्शन होगा। क्यों? सम्यक दर्शन तो मूल है। ये लगा सम्यक दर्शन का मूल क्या है? चारित्र का मूल क्या है? सम्यक दर्शन है ना, पहले सम्यक दर्शन होगा फिर चारित्र होगा। सम्यक दर्शन के बिना चारित्र प्रकट नहीं होता। राग द्वेष का मूल दर्शन वो है। राग द्वेष, जो राग द्वेष होता है उसका कारण पर पदार्थ के प्रति एकत्व बुद्धि रूप मोह है। एकत्व में पर में एक पना कि यही मैं हूँ, यही मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये तो चारित्र का दोष है। यही मैं हूँ, ये दर्शन का दोष है। दर्शन मोह टले बिना राग द्वेष नहीं टलते। क्या कह रहे? पहले दर्शन मोह टलता है फिर चारित्र प्रकट होता है। दर्शन मोह का अभाव किया नहीं है और चारित्र मोह हो जाएगा। वो सरल लगता है, ये कठिन लगता है। देखो आगे कहते हैं, पेज नंबर 240 है ना, देखना भैया, डबल निकल गया है, सही है? हाँ ठीक है। हाँ कहानी सुन के चल रहा है ना। मुनियों ने मोह राग द्वेष टाला है। मुनियों ने तो मोह भी टाल दिया और राग द्वेष भी कम हो गया उनका। इसलिए उनको परद्रव्य में प्रवृत्ति नहीं है और राग द्वेष का अभाव होने से परद्रव्य में विरक्ता हो गई है। माने मुनि राजों के दोनों बातें हुई, दर्शन मोह का भी अभाव हो गया और चारित्र मोह में भी कमी आ गई। चारित्र मोह जो था वो कम हो गया, अब उतना नहीं रहा जितना पहले था। और मुनिराज के और दर्शन मोह का तो पूर्ण अभाव हो ही गया है। तो मुनियों ने मोह को राग द्वेष को टाल दिया है, इसलिए उनको परद्रव्य में प्रवृत्ति नहीं है और राग द्वेष का अभाव होने से परद्रव्य में विरक्ता हो गई है। परद्रव्य में राग द्वेष का अभाव हो गया, अपन को कुछ नहीं करना है, इतना सा काम, जरा सा काम है, राग द्वेष का अभाव करना है। किसी के प्रति राग नहीं करना है, किसी के प्रति द्वेष नहीं करना है। अब इसमें क्या दिक्कत है? राग द्वेष कम करो, ये आदमी अच्छा है, राग करने लगे, ये आदमी कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। अपना विचार करो कि मैं अपने स्वरूप को नहीं समझा हूँ इसलिए बुरा हूँ, अपने स्वरूप को समझ आ जाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। कोई परद्रव्य अच्छा बुरा है ही नहीं और होता ही नहीं है। परद्रव्य तो परद्रव्य है, परद्रव्य तो में न हानि पहुँचाता है न लाभ पहुँचाता है। जब हानि लाभ नहीं पहुँचाता है तो राग द्वेष नहीं होते हैं। देखो मुनियों ने मोह राग द्वेष को टाला है, इसलिए उनको परद्रव्य में प्रवृत्ति नहीं है और राग द्वेष का अभाव होने से परद्रव्य में विरक्ता हो गई है। परद्रव्य में विरक्ति कब आएगी? जब हमारा राग द्वेष को हम टाल देंगे तो परद्रव्य में विरक्ति आ जाएगी। देखो स्वज्ञ का विवेक पूर्ण श्रद्धा ज्ञान करने के
करने से सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन कब होता है, किसको होता है? हवा बना रखा है जबरदस्ती का सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन इतना सा सरल है। देखो स्वज्ञ में अपना आत्मा को विवेक ज्ञान का विषय है अपना। स्वज्ञ का विवेकपूर्ण श्रद्धान हो, अपने आत्मा का श्रद्धान हो, उसका ज्ञान हो, और उसमें उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। पहले सम्यक दर्शन हो, बाद में सम्यक ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। जब सम्यक साथ ज्ञान होए फिर भिन्न आराधो। क्यों भिन्न कहा है तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान साथ ही साथ, सम्यक साथ ज्ञान होए। द्वारा राम जी ने कमाल कर दिया है, बहुत संक्षेप में बहुत ही बढ़िया लिख दिया है। सम्यक साथ ज्ञान होए तो भिन्न आराध। भिन्न क्यों कहा गया? लक्षण श्रद्धा ज्ञान, एक लक्षण श्रद्धान है, दूसरा लक्षण ज्ञान है, और ये भेद होने से हमने उनको अलग अलग कहा है तो एक साथ है, लेकिन उनको अलग अलग क्यों कहा? कि लक्षण श्रद्धा ज्ञान दो में भेद आबाद हो। दोनों में भेद क्यों किया? जब एक ही संग होते हैं तो एक फिर अलग क्यों करते? क्यों? एक का नाम लक्षण श्रद्धान है, दूसरे का लक्षण जानना है, और ये लक्षण भेद होने से हमने उसको अलग अलग कह दिया है। लक्षण श्रद्धा ज्ञान दो में भेद आबाद हो। सम्यक ज्ञान कार्य है, सम्यक दर्शन कारण है। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं होगा। तो पहले सम्यक दर्शन करना चाहिए अपन को। देखो इसलिए उनको परद्रव्य में प्रवृत्ति नहीं है, और राग द्वेष का अभाव होने से परद्रव्य में विरक्ता हो गई है। स्वज्ञ का विवेकपूर्ण श्रद्धा ज्ञान करने से सम्यक दर्शन होता है, जिससे दर्शन मोह का नाश होता है, तथा दर्शन मोह के नाश के पश्चात आत्मस्थिरता होने से सम्यक चारित्र होता है। सम्यक चारित्र बाद में होता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पहले हो जाता है, और सम्यक चारित्र बाद में होता है। पहले को मत करो कि सम्यक चारित्र हो जाए, सम्यक चारित्र हो जाए, ये करूँ, कुछ मत करो, वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब सम्यक दर्शन ज्ञान हो जाएगा तो चारित्र तो अपने आप हो जाएगा। जब सच्ची समझ आ गई, सच्चा ज्ञान हो गया, सच्चा श्रद्धान हो गया, तो फिर प्रवृत्ति क्यों नहीं होगी? उसके अनुसार प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। बड़े थोड़े तो टाइम लग जाएगा। चारित्र मोह बस लेसन संयम पैसनाश जजे हैं। चारित्र मोह के बस होकर के लेस मात्र भी संयम नहीं हो तो अभी तुम्हारी इंद्र पूजा करेंगे। तुम नहीं करोगे उनकी पूजा, इंद्र तुम्हारी पूजा करेंगे। पैसनाश जजे हैं तो भी कौन? जो सम्यक दर्शन हो जिसको हो जाता है उसकी इंद्र भी पूजा करते हैं, क्योंकि वो तो आवृत्ति हैं। आपको तो तत्व ज्ञान हो गया, वृत्ति हो गए, तो इंद्र भी आपकी पूजा करने लगे। दर्शन मोह का नाश होने के पश्चात आत्मस्थिरता होने से पर चारित्र मोह और राग द्वेष का अभाव होने से राग नाश होता है, और मोह राग द्वेष का अभाव होने से परद्रव्य के प्रति का जो प्रवृत्ति का अभाव होता है। परद्रव्य के प्रति प्रवृत्ति का अभाव होने से मन की चंचलता का अभाव होता है। मन की चंचलता का अभाव होने से आत्मा में एकाग्रता होती है, तब उसे ध्यान होता है। ध्यान कब होता है? देखो ध्यान किसी बात है, यहाँ आत्म ध्यान की बात कर रही है, वो आत्म ध्यान रौ ध्यान की बात नहीं चल रही है। धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान की बात चल रही है। धर्म ध्यान तो करो, उसे ध्यान होता है। ध्यान के फल में केवल ज्ञान हो। ध्यान का फल केवल ज्ञान है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा के सिवा और कुछ नहीं हूँ, और पर पदार्थ मेरा कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, कोई मुझे भला भला करता नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अनादि अनंत चेतन तत्व हूँ। इस धर्म का नाम सम्यक दर्शन है। इसी के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। इसमें स्थिर होने का नाम सम्यक चारित्र है। इतना सरल उपाय है जीवन दर्शन में कि कोई आप कल्पना नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। बहुत सरल है। अरे पशुओं को हो जाता है
वो जिसको समय दर्शन हो जाता है, समय ज्ञान होता कि नहीं होता उनको, तो पशु पर्याय में हो सकता है वो। सिंह की पर्याय में हुआ था ना महावीर स्वामी के जीव को 10 वर्ष पहले। तो एक नहीं, ऐसे हजारों उदाहरण हैं कि जिनको पशु पर्याय में समय, हाथी के पर्याय में समय दर्शन हो गया, सिंह की पर्याय में समय दर्शन हो गया। मांस खा रहा था, कितना दुष्ट था, क्या कर रहा था, तुम खाने छोड़ वो छोड़ो, अरे छोड़ने का विकल्प तो अपने आप आ जाएगा, छूट जाएगा, क्यों चिंता करते हो। तुम श्रद्धा तो सच्ची करो, सच्ची श्रद्धा होगी, उसका ज्ञान सच्चा हो जाएगा, तो उसको चाहत आए बिना नहीं रहेगा, अल्पकाल लगेगा तो लग जाएगा, आ जाएगा। सबसे पहले श्रद्धा जरूरी है, हमें सत्य की यथा श्रद्धा होनी चाहिए। और ये इसके लिए मनुष्य पर्याय सबसे उत्तम पर्याय है। आपको लिए वो सब अवसर प्राप्त हो गए हैं, इसलिए ऐसा कह देते हैं कि चिंता नहीं करो। अब तुमने दुरुपयोग किया उसका और खो दिया मनुष्य पर्याय को विषय कसाय में, राग द्वेष में, झंझट में, तो फिर समझ लो क्या होगा, जो होगा सो होगा। यद्यपि मैं ये पढ़ रहा हूँ, मिल गया 440 पेज पर तीसरा के पैराग्राफ है। यद्यपि अनंत 3 लोक और 3 कालवर्ती समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जानते हैं। ये बात क्यों कह रहे तुमसे, इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हें भी जानते हैं वो, तुम क्या हो, तुम्हारे स्वरूप को जानते हैं। अनंत भगवान 3 लोक 3 काल वर्ती समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जानते हैं। उनके 18 दोष भी नहीं होते। 18 दोष में भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, सुधा तरसा, ये सब 18 दोष है ना, ये एक भी नहीं होता उनके। वो आदर्श हैं। आदर्श में जानते हो, आदर्श में दर्पण होता है। आदर्श का मतलब दूसरा अर्थ क्या होता है, दर्पण। वो केवल दर्पण का काम करते हैं, उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हो। दर्पण का क्या किस काम का है बोलो। यदि दर्पण में अपना चेहरा नहीं देखे तो तोड़ फोड़ के फेंक देते हैं, कुछ काम का नहीं है। वो भगवान जो है केवल दर्शन देते हैं, माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति उनके निमित्त से हो जाती है। वो दर्शन देते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते हो। अपन को ये बात समझना पड़ेगी कि भगवान का स्वरूप क्या है और वो हमारे किस काम के हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं है दूसरा उनको। 24 घंटे दर्शन देने का काम है, देते हैं। अनंत भगवान 3 लोक और 3 कालवर्ती समस्त पदार्थों को एक साथ जानते हैं, एक साथ एक समय में जानते हैं। उनके 18 दोष नहीं होते। उसके जान से तुम्हें क्या फ़ायदा है, कि हमें ये फ़ायदा है कि हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे। उनसे उनके जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनको स्वरूप को जान करके वैसा ही मैं हूँ, मेरा स्वरूप वैसा ही है जैसा अनंत भगवान का है। मुझ में उनमें कोई कमी नहीं है। मैं पहले बहुत कहता था कि देखो हम किसी बात में कम नहीं हैं, थोड़े ज़्यादा तो हैं। ज़्यादा किस बात में है कि उनके पास रागद्वेष का अभाव हो गया, हमारे पास रागद्वेष भी मौजूद है। हम रागद्वेष के चक्रवर्ती हैं, तो हम ज़्यादा हैं। वो जो गुण उनमें हैं वे तो सब में हम में हैं। बस उनका केवल इतना लाभ है कि जो तुम में है वो ही हम में है। तुम में हम में कोई अंतर नहीं है। अंतर है वो दूर करना है। वो अंतर क्या है कि उनमें रागद्वेष का अभाव हो गया है और हमारे अंदर रागद्वेष मौजूद हैं। और रागद्वेष को हमें कम करना है। जिसके प्रति हमारा राग है उससे राग कम करना है, जिसके प्रति द्वेष है उससे द्वेष कम करना है। राग द्वेष का अभाव करेंगे हमारा मोक्ष हो जाएगा। देखो 18 दोष होते नष्ट हो गए हैं उनके, फिर भी उन्होंने परिपूर्ण स्वज्ञेय दशा को प्राप्त कर लिया है। किसने? भगवान ने स्वज्ञेय में अपने स्वरूप को समझ लिया है, स्वज्ञेय दशा को प्राप्त कर लिया है। अभी वहाँ पर योग गुण
तथा पृथ्वी गुण आदि अशुद्धता है। ये अनंत भगवान के बारे में कह रहे हैं कि ये अशुद्धता है उनके अंदर, तथा उनमें अभी आघाती कर्म भी विद्यमान है। घाती कर्म का तो अभाव हो गया है, आघाती कर्म मौजूद है ना, तो वो हैं, तो वो अपना जो काम है घाती कर्म के अभाव में जो नहीं कर सकते वो नहीं होता है। नुकसान करने वाले तो घाती कर्म हैं, चारों घाती कर्म का अभाव कर दिया है। अब आयु रहेगी तो क्या है, आयु पूरी अपने आप हो जाएगी। नाम है, ये जो ऐसे कर्म रह गए हैं, गोत्र है, ऐसे ऐसे कर्म हैं कि जिनका ऑटोमेटिक अपने आप अपने समय में अभाव होने वाला है। इनकी इतनी उस स्वज्ञ में कचास है, फिर उसे कचास मान रहे हैं वो। इस कारण अनंत को ध्यान दशा है। अनंत भगवान को ध्यान होता है, सिद्धों को ध्यान भी नहीं होता है। सिद्ध दशा परिपूर्ण शुद्ध ज्ञेय है, उसे ध्यान नहीं होता। क्या लिखा है, अनंत सिद्ध भगवान को ध्यान नहीं होता है। ध्यान तो अनंत भगवान को होता है और उनको भी ध्यान होता है, कहा जाता है। अनंत को अभी भी अशुद्धता है, इसलिए ध्यान बाकी है। ऐसे ज्ञेय का यथार्थ स्वरूप बताने के लिए अनंत के शुक्ल ध्यान की बात तथा ज्ञेय अधिकार के लिए है। ये ज्ञेय अधिकार है ना, ये समय सार प्रवचन सार का ज्ञेय अधिकार है। इस ज्ञेय अधिकार में न ये बात ले ली है। इस गाथा में, अब इस गाथा का सार कहने वाले हैं। इस गाथा में ध्याता का स्वरूप बताया गया है। ध्याता में ध्यान करने योग्य कौन है, किसका ध्यान किया जाए, ध्याता का स्वरूप बताया। ध्याता में ध्यान करने योग्य ध्यान करने वाले हैं, ध्याता का स्वरूप बताया गया है। कहा गया है कि जिन्होंने मिथ्यात्व का नाश किया कर दिया है, अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वे भव्य जीव जब विषयों से विरक्त होकर मन का निरोध करके स्वभाव में स्थिर होते हैं, तब वे आत्मा का ध्यान करने वाले ध्याता संत कहलाते हैं, ध्याता संत होते हैं। कब होते हैं ध्याता, कि जब इतना इतना काम करते हैं, वो मिथ्यात्व का नाश कर दिया, समर्थ प्राप्त कर लिया और व्यक्ति प्राप्त हो गई, मन का निरोध कर दिया, स्वभाव में स्थित हो गए, तो ये सब बात हो गई उनकी, तो ध्याता हो गया वो। मन के निरोध को यहाँ सागर का मध्य पक्षी का, मन का निरोध कैसे हो, इसके लिए वो पक्षी का उदाहरण दिया है। पक्षी माने वो कौआ समझ लो, कहीं 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 कौआ लिखा है, कहीं पक्षी लिखा है। और जहाज का पक्षी फिर जहाज में आवे, ये तो अजन जो वो होते हैं ना सूर सागर, उनने भी सूर सागर नाम था उनका, सूरदास जो नाम था, उनने भी ये दो उदाहरण दिया है कि जैसे उड़ जहाज का पक्षी फिर जहाज पर आवे, जैसे जहाज का पक्षी जहाज पर उड़ के आ जाता है, उसी प्रकार अपन को अपने आत्मा को पर ज्ञेयों से हट करके ज्ञान स्वभाव आत्मा में आना है। यानी यह प्रकरण हो गया है। एक पेज अपना ये उदाहरण देख समाप्त किया है और कोई खास बात नहीं है, आप पढ़ सकते हो, पढ़ लेना, नहीं अपन कल पढ़ लेंगे। इन्होंने उसका उदाहरण दिया है सूरदास का भी, जैसे उड़ जहाज का पक्षी फिर जहाज पर आवे। तो जैसे पक्षी जहाज का पक्षी उड़ के जहाज पर आ जाता है, कहीं सहारा नहीं दिखता है, ऐसे 5 नियमों के विषय में कहीं कोई सहारा नहीं है। अपने स्वरूप में आ जाओ और उसमें समा जाओ, स्थिर हो जाओगे। इस प्रकार से ये गाथा पूरी हो जाती है। कल अपन नई गाथा ले लेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है।